बिहारी में हूँ और यहाँ पे कानून विकास संघ का बैठक हुआ है। कानून विकास संघ के कई नेता यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। क्या था आज इस बैठक का एजेंडा, बात करेंगे इन लोगों से। ओम प्रकाश जी है, कानून विकास संघ के जिला अध्यक्ष हैं। मेरे आवास पर आज उपस्थित थे हम लोग सारे पदाधिकारी, प्रखंड से आए हुए हमारे जिला के पदाधिकारी और सभी लोग हम लोग आज उपस्थित हैं। हम लोग ये मीटिंग बुलाए हैं कानून विकास संघ के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता। आज हम लोग सभी लोग उपस्थित होकर के आज 3 मुद्दा पर हम लोग की बात करनी है। फर्स्ट मुद्दा की जो समाज का हमारा संगठन और पूरे विस्तार को कर ही दिए, तो थोड़ा हमारा बाकी था कि इस संगठन को मजबूत कर करके और हर प्रखंड वाइज और हर पंचायत स्तर पर हम काम करें और हमारे जिला के माने सारे लोग हमारे पदाधिकारी जो काम करने का अपना काम सब लोग लगे से कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। दूसरा हमारा मुद्दा है कि 12वीं विधानसभा में जिस दल से टिकट हमारे समाज को मिलेगा और उस दल से हम लोग पूरे समाज तन मन धन के साथ हम लोग मदद करने का काम करेंगे। हमारी समाज पूरी ताकत से मजबूती से काम करेगी। और तीसरा मुद्दा है जो अति पिछड़ा, जो हम लोग समाज में जो मीटिंग जो 28 तारीख को इस कार्यक्रम में जो राहुल जी जो आने वाले हैं, जो अति पिछड़ा का जो मीटिंग है और उस मीटिंग पर भी विस्तार हमारे समाज करेंगे, उस पर निर्णय लेंगे। आज हम लोग उस बैठक में इस मीटिंग में हम लोग अति पिछड़ा का भागीदारी अगर हम लोग को मिलेगी, अगर सम्मान मिलेगा और हम लोग का समाज का अगर टिकट मिलेगा तो हमारे समाज के किसी को भी मिलेगा, तो हम लोग तन मन धन के साथ हम लोग उस पर भी चर्चा मदद करने का काम करेंगे और हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा से कानून विकास संघ के लोग कितने उत्साहित? बहुत उत्साहित हैं हम लोग। जो उम्मीद है उनसे, राहुल गांधी से उम्मीद है आप लोगों को अति पिछड़ा का भागीदारी, वो अति पिछड़ा का ही वो मीटिंग करने जा रहे हैं। तो अति पिछड़ा समाज के हम लोग आते हैं, तो अति पिछड़ा इसीलिए ना हम मीटिंग खास तौर से बुलाए हैं कि हमारे समाज इस मीटिंग में समाज का क्या निर्णय होगा। तो अति पिछड़ा का अगर भागीदारी समाज हमारा करता है कि नहीं चला जाए, जहाँ हम लोग भागीदारी हमारे समाज मिलेगा, हम लोग तन मन के साथ लोग भी रहेंगे और समाज जो निर्णय लेगा उसका निर्णय हम लोग पालन करेंगे। लगभग हर पार्टियों में अति पिछड़ा वर्ग को सम्मान भी दिया जाता है और उनका प्रकोष्ठ भी बना हुआ है। तो आज की जो बैठक है किसी पार्टी विशेष को समर्थन देने का है या सिर्फ कानून विकास, कानून जो अति पिछड़ा लोग हैं जिस भी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे उनको आप लोग समर्थन देंगे? हम लोग जो दल से चुनाव लड़ेंगे, जो अति पिछड़ा समाज जो हमारा अति पिछड़ा से जब हम आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं हम लोग, कमजोर वर्ग से हम लोग आते हैं, तो हम लोग जो सम्मान देगा, जो हम लोग की भागीदारी देगा, हम लोग उन लोगों के साथ हम लोग अब लगातार कह रहे हैं ये कानून हम लोग की कानून की ये बैठक है, मीटिंग है, कोई पार्टी विशेष की मीटिंग नहीं है। अब लगातार कह रहे हैं कि कानून समाज को जो राजनीतिक भागीदारी नहीं मिल रही है, तो आखिर कौन सी ऐसी पार्टियां बिहार की जो राजनीतिक में आपको भागीदारी नहीं मिल रहा है, क्या समस्या आ रहा है, इसके बारे में बताइए। देखिए, इसमें तो राहुल जी कह रहे हैं कि अति पिछड़ा समाज को हम मान सम्मान देंगे, भागीदारी देंगे, तो अगर हम लोग को मिलती है, अगर देते हैं हम लोग को मान सम्मान, तो हम लोग इस पर विचार करेंगे। और हमारे समाज आज इसलिए बैठक बुलाए थे कि हमारे समाज का जो निर्णय होगा वो हमारे सर्वोपरि होगा और मान्य होगा। अति पिछड़ा जहाँ जहाँ जिस विधानसभा से अति पिछड़ा को टिकट मिलेगा वहाँ पे आप लोग समर्थन देंगे? हाँ, समर्थन देंगे। और जहाँ से अति पिछड़ा का टिकट नहीं मिलेगा वहाँ पे आपका समाज किस पार्टी किधर जाएगा? हमारा समाज उस पर बैठ करके हम लोग निर्णय करेंगे, हम लोग इसको वोट करेंगे। समाज में हम लोग इस बार जहाँ वोट होगा 1 हज़ार वोटर के वोट हम लोग करेंगे, इसलिए कि हम लोग की आबादी, हम लोग पूरे बिहार में 60 लाख आबादी है और हम लोग की जो जाति जनगणना में भी हम लोग को उसमें कमी दिखाया गया है। तो हम लोग की जितनी संख्या उतनी भागीदारी हम लोग को मिलनी चाहिए। अगर हम लोग की नहीं मिलेगा तो हम लोग वोट इस बार विपक्ष में करेंगे और हम लोग वोट देंगे। अब राहुल गांधी से उम्मीद कर रहे हैं और केंद्र में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, तो ये आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं? देखिए, ये सम्मान हम लोग को कहाँ, हम लोग को तो भाजपा से एक भी लोकसभा में टिकट नहीं मिला। हमारे समाज का एक भी टिकट नहीं लोकसभा से मिला। हम लोग की दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे समाज को नीच दिखाने का काम किया जाता है, नीच दिखाया जाता है। इसलिए मैं समाज को आह्वान करता हूं कि समाज हमारा सचेत रहे, हमारी समाज को जो मान सम्मान देगा हम लोग उसको मदद करने का काम करेंगे। कुछ और नेताओं से यहाँ पे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ? हरे राम महतो मेरा नाम है। हाँ, कांग्रेस पार्टी DNT के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाँ, बहुत आपका बात हम सुन रहे थे, पूरा गुस्सा आपके अंदर में भरा हुआ है। अति पिछड़ा समाज
क्यों कहलाना चाहते हैं आप लोग? बार बार इसी पे क्यों फोकस करते हैं? इसमें- अति पिछड़े में भी काफी लोग हैं जो अच्छे खासे पैसे वाले हैं, तो वो लोग अपना रिजर्वेशन क्यों नहीं छोड़ देता है, ताकि अति पिछड़े समाज का जो पिछड़ा रह गया है उसके बच्चों को लाभ मिल सके, उसके बच्चे आगे बढ़ सके। आप एक बार एक सवाल में तमाम सवाल कर दिया तो हाँ, जवाब भी उससे उतना ही लंबा हो सकता है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप अति बोलिए। पिछड़े समाज में हाँ। पहले रिजर्वेशन मिलना कब से शुरू हुआ, हाँ, ये देखना होगा। और जो रिजर्वेशन मिला है उसमें भी ओबीसी का क्रीमी लेयर लगाई गई। दूसरी बात, क्या आबादी के अनुपात में हमें ठगा नहीं गया है, कुछ लाभ मिला है। दूसरा, कुछ मुट्ठी भर लोग रिजर्वेशन पाए हैं, और रिजर्वेशन मिलने के बावजूद भी आप कार्यालयों में विभिन्न संस्थानों में जाइएगा तो जब आप स्टैटिक्स निकालिएगा, तुलना कीजिएगा, तो इतनी आबादी की संख्या इतनी मिलेगी और इतनी आबादी की संख्या इतना मिलेगा। हमारे लिए कोई ऐसा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनाया गया जिसमें मेरे बच्चे और इनके बच्चे, आपके बच्चे, सबके बच्चे एक बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करें। लेवल प्लेइंग फील्ड कौन बनाता? आजादी के शुरुआत से तो 50 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, बिहार में भी थी, आप भी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ही हैं। तो कांग्रेस को हम लोगों ने हटाया था, हाँ, इसी कारण से कांग्रेस को हम लोगों ने हटाया था। हाँ, और जिसके लिए हटाया था उससे ज्यादा कठिनाई जिनको लाया गया उनमें पैदा हो गया। यानी मोदी तय- जी को आपने समर्थन दिया था। खूब हाँ, खूब हमारा समाज पूरा टूट कर, जितना अति पिछड़ा है, अति पिछड़ा नहीं रहता तो नरेंद्र मोदी 0 पर आउट 1 सीट नहीं जीत पाते। अब मोदी से निराशा हो गया है। सवाल ये है कि हमारे रिजर्वेशन जो था, अब आप हमारा 80% भी कट ऑफ मार्क्स आ जाए तब आप क्या करेंगे? तब भी हम रिजर्वेशन में जाएंगे, रिजर्व में। जबकि रिजर्वेशन का सिद्धांत है कि जनरल का कट ऑफ मार्क्स के बराबर मेरा कट ऑफ मार्क्स आ गया तो हमें जनरल में होगा, और जो रिजर्व सीट है कट ऑफ मार्क्स कम आने पर रिजर्व में होगा। लेकिन अब हमारे लिए क्या किया गया है कई राज्यों में कि हमारी कट ऑफ मार्क्स चाहे जितना भी क्यों न हो, लेकिन हमको अपने रिजर्व कोटा के अंदर ही रहना है। मतलब 27% जो हमारा ओबीसी का है उसमें 27% से हम ज्यादा नहीं जा सकते। 27% से हम ज्यादा नहीं जा सकते, चाहे कितना भी हमारा मार्क्स आ जाए। और जनरल का कम भी हमसे आ जाएगा तो वो सामान्य में चले जाएंगे। सिर्फ फॉर्म में सामान्य सीट भरा हुआ होना चाहिए। यानी आपका कहना है कि आपके समाज के साथ आज भी हमको राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी भी चाहिए। सिर्फ राजनीति में देखिए क्या होता है कि नेवला को मारने वाला जो आता है ना शिकारी, वो नेवला का भाषा बोलता है और फंसाता है। नेवला आवाज सुनकर जाती है कि तुम मेरा जाते बोल रहा है, और जैसे वो नेवला जाता है वह कच्छ से मार देता है, बर्छी नेवला मारा जाता है। इसी तरह ये पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, हम अति पिछड़ों में से एक एक जाति को दे दिया है कि तुम जात के नहीं दिए हैं, तुम्हारे जात के नहीं दिए हुए हैं। अगर वो हमारे जात को दिए हुए मोहरा बनाए हुए हमारे लिए ऐसा औजार बनाए कि हम जब खाते हैं तो कच्छ से गथा जाते हैं। हमें आर्थिक भागीदारी चाहिए। जब तक आर्थिक भागीदारी हमारी ठीक नहीं होगी तब तक दुनिया की कोई भी भागीदारी बेमानी है। एक विधायक बन जाने से या बना देने से क्या मिलने वाला है? या एक सरकारी नौकरी आपके समाज के मिल जाए उससे एक ही परिवार का भला होगा, पूरे समाज का तो भला नहीं आर्थिक होगा। भागीदारी में सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं आता है। आप मीडिया से हैं, आपको मालूम है कि आर्थिक भागीदारी का मतलब सिर्फ नौकरी ही नहीं होता। कैसा भागीदारी चाहते हैं? आर्थिक भागीदारी में क्या क्या सरकार आपके समाज के लिए करे? हमारे समाज के जो भी युवा वर्ग डेवलप होना चाहता है, सब कोई जानता है, इतना लोग जो बैठे हुए जानते हैं कि सभी लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती है। जितना लोग पढ़ लिया हो, ग्रेजुएट हुआ हो, मास्टर डिग्री हासिल किया हो, PhD हुआ हो, तो सभी के लिए नौकरियां नहीं हो सकती है। चाहे हम बने, आप बने, कोई बने। लेकिन जो जैसा रोजगार चाहता है उस रोजगार के लिए किसी को आप 1 लाख करोड़ रुपया देते हैं और फिर उसके बाद में भी उसको NPA में कर देने के बाद उनका माफ भी करते हैं, फिर वो उसको देते हैं। और हमारे समाज के लोग जो छोटा छोटा राशि बैंक से लेता है अपने उद्यम के लिए आगे बढ़ने के लिए, पहले जूता घिस जाता है, मिलता नहीं है, और उसके बाद में मिल भी जाता है तो उसके लिए पूरा शिकंजा करती है, पैसा दो, नहीं देने पर जेल में डाल दिया जाता है। ये बहुत सारी कुव्यवस्थाएं हैं। दूसरी बात, जो प्रशासन है, प्रशासन में
बिना अपराध किए भी हमारे तन पिछड़े वर्ग के लोगों को दंड दे दिया जाता है, और कोई ऊपर के लोग जब मदद में खड़े होते हैं तभी बचा जाता है, ऐसा इंसाफ नहीं मिल सकता है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि कानून कहा गया है कि सबके लिए बराबर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कानून गरीबों के लिए जाल है और मजबूत लोगों के लिए फाड़ देने का औजार है। फाड़ कर निकल जाता है और गरीब उसको लग जाता है। राहुल गांधी मोतिहारी आ रहे हैं, कानून विकास संघ क्या मांग करता है, किस तरह से आप लोग मिलिएगा? राहुल गांधी जी आ रहे हैं अत्यंत पिछड़ा न्याय महासम्मेलन के कार्यक्रम में। सिर्फ कानून, सिर्फ नुनिया, सिर्फ मल्लाह, तुरहा, ततवा, कहार, बिंद, बिलदार, इसमें नहीं, तमाम जो अति पिछड़ा है उस अति पिछड़ा न्याय महासम्मेलन और राजनीतिक भागीदारी, चूंकि इस समय अभी पहले राजनीति है, आसन चुनाव, भावी चुनाव जो है सिर पर है, तो इसमें सबको आबादी के अनुपात में हमारे समाज को, वो कानून भी हो सकता है, नुनिया भी हो सकता है, मल्लाह, तुरहा, नाई, कोई भी हो सकता है, जो उस पार्टी में उसके साथ काम किया रहेगा उसमें से उसको टिकट मिलेगा, भागीदारी उचित मिलेगी। राहुल गांधी से क्या मांग करेंगे? अति पिछड़ा के बड़े नेता हैं, राज्य स्तरीय नेता है, क्या मांग करने वाले हैं राहुल गांधी से? राहुल गांधी जी से मांग करने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए कि जो हम मांग करना चाहते हैं वो पूरा देने के लिए स्वयं अपने मुंह से घोषणा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप